राहुल और ज्योतिरादित्य की मुलाकात बनी सुर्खियां। संसद भवन में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों नेता 4 साल बाद हाथ में हाथ मिलाकर मिलते दिखे। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 4 साल बाद दोनों नेता एक साथ नजर आए। मंगलवार को संसद भवन में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में सभी दलों के सांसद शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान सेंट्रल हॉल में एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला जब राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने आए। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कुछ देर तक आपस में बातचीत की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इस मुलाकात को लेकर न तो राहुल गांधी और न ही सिंधिया ने कोई टिप्पणी की है। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बातचीत कर रहे थे। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पास ही खड़े थे। कई अन्य कांग्रेस नेता भी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई यह सामने नहीं आई है। मंडला पहुंचे कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत। केंद्रीय राज्य मंत्री व मंडला लोकसभा क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बेटे वेद प्रकाश कुलस्ते के वैवाहिक समारोह में शामिल होने मंडला पहुंचे कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत शाम 6:30 बजे नर्मदा तट पर स्थित माहिष्मती घाट में आयोजित 5 चौकी महाआरती में शामिल हुए। कर्नाटक के राज्यपाल ने इस दौरान नर्मदा पूजन कर दीपदान किया। महाआरती में शामिल होने के बाद राज्यपाल ने कहा कि महाआरती में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिला प्रशासन को मां नर्मदा की महाआरती शुरू करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा काम शुरू किया गया है। धर्म और संस्कृति को मजबूत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना बहुत जरूरी है। वहीं सुबह कान्हा नेशनल पार्क ग्राम पंचायत मोचा में राज्यपाल के द्वारा बच्चों को साइकिल भी वितरित किया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं कलेक्टर साहब को और पूरे जिला प्रशासन को और मंडला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने मां नर्मदा के सम्मान में यह आरती का कार्यक्रम प्रारंभ भारतीय धर्म और संस्कृति को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना अत्यधिक आवश्यक है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन संविधान के महत्व की भी याद दिलाता है। स्कूल, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में कार्यक्रम होते हैं और निबंध, भाषण और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। संविधान निर्माण से जुड़े सवाल जवाब भी प्रस्तुत किए जाते हैं। संविधान दिवस के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। यह दिन हमें हमारे संविधान की याद दिलाता है। यह दिन हमें संविधान के महत्व को समझने का मौका देता है। बालाघाट जिले की अग्रणी शिक्षण संस्था प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वर्चुअल कक्षा में आयोजित संविधान दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट लालबर्रा की विधानसभा की विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे शामिल हुई। मैं सबको नमन करती हूँ कि आप इस भारत देश का, इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, इन बच्चों को शिक्षा देके इनके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें, जब आपको इतना ज्ञान है, आप सब कुछ समझते हैं, इतनी ऊंची अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप लोग एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान पर बैठकर आप देश का निर्माण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सम्मान के काबिल हैं। और इसलिए मैंने बच्चों को भी कहा
मैं हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, फिर कॉलेज की पढ़ाई की, सब कुछ करके यहाँ तक आप सबके स्नेह से और जनता के आशीर्वाद से पहुंचे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन लाइए। जिले में अभी तक पूरा नहीं हो पाया हर घर पानी देने की योजना यानी जल जीवन मिशन। हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले की, जहां पर 3 समूह के द्वारा समय अवधि बीत जाने के बावजूद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जिले के 1570 गांव में 2,69,000 कनेक्शन देना है। अभी तक मात्र 95,000 कनेक्शन में ही पानी मिल रहा है। इस योजना को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। खंडवा भुसावल के बीच 2 रेल लाइन और डालने की मंजूरी, एक साथ जुड़ेंगे 4 ज्योतिर्लिंग, तीर्थयात्रियों को लाभ। देश के इकलौते रेलवे के 4 जोन को जोड़ने वाले खंडवा रेलवे स्टेशन पर इस समय खंडवा से भुसावल के बीच केवल रेल की अप और डाउन 2 लाइनें ही मौजूद हैं। लेकिन अब इन शहरों के बीच 131 किलोमीटर की तीसरी और चौथी रेल लाइन भी बिछाई जाने की घोषणा की गई है। इसको लेकर आर्थिक सोर्स जुटाने के लिए कैबिनेट ने हामी भी भर दी है। वहीं करीब 4 साल में इसे पूरी तरह से डालने का टारगेट तय हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 3,514 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, जिसको लेकर केंद्र के संबंधित विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है कल की तारीख में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये 3 परियोजना है, जैसे एक है जलगांव मनमाड़ जो कि 160 किलोमीटर की 4th लाइन है, एक है भुसावल खांडवा 131 किलोमीटर की तीसरी और चौथी लाइन है, और ये प्रयागराज मानिकपुर ये तीसरी लाइन है 84 किलोमीटर की। जैसा कि बताया गया कि इससे हमारा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होगा, जिससे कि गुड्स और पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा। साथ ही इन्होंने इस परियोजना से जो हमारी टूरिज्म पोटेंशियल की जगह है, जो हमारी एग्रीकल्चर पोटेंशियल की जगह है, उनको लिंक किया गया है, जिससे और पोर्ट कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इन सब के द्वारा रेलवे परिवहन में विस्तार होगा, सुधार आएगा, और तथा जो रोड ट्रैफिक है, रोड ट्रैफिक में कंजेशन कम होगा, और रोड का जो ट्रैफिक है कुछ रेलवे पर आएगा, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा तथा रोड पे कंजेशन भी कम होगा। इसमें आपको मध्य प्रदेश में भुसावल खंडवा का कनेक्शन होगा। इसमें जो अलग अलग स्टेशन हैं उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, पूरा पीपीटी बना हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि खंडवा से इटारसी और इटारसी से भोपाल और बीना, इसमें भी रेल विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि अभी लोकेशन सर्वे किया जा रहा है। इसमें भोपाल से बीना चौथी लाइन है, इसका लोकेशन सर्वे हो रहा है। बीना भोपाल का, भोपाल इटारसी का भी चौथी लाइन का सर्वे हो रहा है। साथ ही इटारसी खंडवा का भी तीसरी चौथी लाइन का सर्वे चल रहा है। तो कनेक्टिविटी अगर वहां से होगी तो यहाँ से भी आगे इसमें कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। छिंदवाड़ा नगरीय सीमा से लगे परासिया रोड स्थित वामन नर्सरी के पास भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कौशल केंद्र परिसर में एक बार फिर तेंदुए दिखाई दिया। शहर से कुछ दूरी में तेंदुए का मूवमेंट अभी बना हुआ है। सोमवार शाम छिंदवाड़ा रेंजर और उनकी टीम जब गश्ती के लिए पहुंचे तो उनका सामना तेंदुए से हो गया। क्षेत्र में टीम अपने चौपाइयां वहां से गश्ती कर रही थी, दौरान तेंदुआ उन्हें दिखाई दिया। लाइट देखते हुए तेंदुआ पहले उनकी और बड़ा, परंतु बाद में झाड़ियां में चला गया, जिसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। चारों ओर लाइट लगाई गई है। इसके पहले वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा चुका है।